अच्छे दिन यही अच्छे दिन है। कौन बाप अपना बेटी को लेकर आएगा इनकी एग्जाम दिलाने के लिए। एक पिता अपने बेटी को एग्ज़ाम दिलवाने लाता है और वो बेटी अपने पिता के सामने भी सुरक्षित नहीं है। क्या यही हमारा बिहार है? जी हाँ, अभी हमारे बिहार का यही हाल हो चुका है। हाल ऐसी हो गई है कि कोई भी बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। ऐसी शासन व्यवस्था हो गया है हमारे बिहार का। जी हाँ, जो बेटी अपने पिता के सामने सुरक्षित न हो, आप बताइए वो कहाँ सुरक्षित हो सकता है। मैं मैथिली ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ, जो आपने विधानसभा में भाषण दिया था कि 2005 से पहले कोई भी बहन बेटी सड़क से पे निकलने से पहले 100 बार सोचती है, तो आज बताओ बहन कि आज तो एक पिता के सामने भी वो बेटी सुरक्षित नहीं है, तो कैसे तुमने स्टेटमेंट दे दिया कि 2005 से पहले जंगल राज था और अभी मंगल राज है? क्या अभी जंगल राज नहीं है? मनोज तिवारी जी, पूरे मैं बीजेपी के नेता से पूछना चाहता हूँ, जो जंगल राज करके 2014 से बिहार में चुनाव जीतते आ रहे हैं, क्या अभी जंगल राज नहीं है? बताओ। हमारी बहन बेटियां पटना में सुरक्षित नहीं हैं। जब पटना ऐसे शहर राजधानी में सुरक्षित नहीं है, तो आप बताओ किसी जंगल में सुनसान जगह पे कैसे सुरक्षित हो सकती है? अरे शर्म आनी चाहिए मैथिली ठाकुर तुमको। एक शब्द भी आपने बोला? एक शब्द मैं पूछ रहा हूं, आपने एक शब्द भी ट्विटर पे या वीडियो करके बोला? शर्म आनी चाहिए मनोज तिवारी तुमको, जो तुम बार बार बिहार में आते हो और बोलते हो कि बिहार में जंगल राज को मैंने मंगल राज कर दिया, जंगल राज को मैंने मंगल राज कर दिया। सुनो कैसे एक पिता चिल्ला करके बोलते हैं कि मेरे सामने मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है। शर्म आनी चाहिए इंडिया के मीडिया को। अरे मरोगे तो क्या लेकर के जाओगे? थोड़ी भी अगर शर्म बची हो तो थोड़ा सा बिहार को देख लो कि बिहार किस स्थिति में जा रही है। एक पिता के सामने एक बेटी सुरक्षित नहीं है। क्या कसूर था उस इंसान को? अरे एग्ज़ाम दिलाने तो लाए थे, अपने बेटी को एग्ज़ाम ही दिलवाने लाए थे ना। शर्म नहीं आती तुम लोग को? किस चीज़ की राजनीति करते हो? अरे मैथिली ठाकुर बहन, तुम तो पढ़ी लिखी थी, तुमको भी अगर शर्म आए तो जा कर के वीडियो पोस्ट कर दो और थोड़ा सा ट्विटर कर दो कि हाँ गलत हुआ है। जो यहाँ एग्ज़ाम दिलाने आते हैं, होटल लेते हैं और होटल में भी वो सुरक्षित नहीं है। एक बेगूसराय से एक पिता अपने बेटी को पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिलवाने लाते हैं। यही स्थिति है सर। अब जो कहिए, अब कहाँ जाए? पैसा वाला आदमी है, बोलता है कि एसएसबी का बहुत बड़ा अधिकारी है, कमांडेंट है, तो हम इसके साथ कैसे लड़ पाएंगे? इससे पहले कुछ महीने पहले भी नीट की छात्रा के साथ ऐसी घटना घटी थी। उसको अब दबा दिया गया है, कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, किसी के मुंह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब उसका केस कहाँ गया, वो आदमी कहाँ गया, उससे कोई मतलब नहीं। नीट छात्रा कांड में जो व्यक्ति अपराधी था वो बाहर घूम रहे हैं। ये है हमारे बिहार। हमारी बिहार की स्थिति ऐसी हो गई है, ऐसे हालात से गुजर रहे हैं। शर्म नहीं आती है हमारे देश के मीडिया को, जो सिर्फ ये दिखाते हैं कि मोदी जी को मेलोनी ने कौन सा चॉकलेट दिया। अरे थू, शर्म नहीं आती है तुम लोग को? मोदी जी को मेलोनी ने क्या चॉकलेट दिया? अरे एक बार देख तो लो तुम्हारे इंडिया में क्या चल रहा है, तुम्हारे इंडिया के बहन बेटियों के साथ क्या स्थिति गुजर रही है, तुम्हारे बिहार में क्या स्थिति गुजर रही है। ऐसे पत्रकारों को तो जूता से मारना चाहिए। कभी तो मेरे सामने आता नहीं है, अगर आ जाए तो ऐसी सवाल हो, लात थप्पड़ जूता सब मार दूंगा मैं। और मैं खासकर पॉइंट नोटिस किया हूँ कि मैथिली ठाकुर बहन, अगर अभी भी तुझ में थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो जाकर के ट्वीट करो कि बिहार में अभी भी जंगल राज ही है, मंगल राज नहीं हुआ है। किस बात की जंगल राज? दिन दहाड़े पारस अस्पताल में जाकर के गोलियां चलती है, दिन दहाड़े दुलारचंद यादव की मौत हो जाती है गोली से। हमारे बेटी एग्ज़ाम देने आते हैं तो होटल में जा कर के हमारे बेटियों के साथ बदसलूकी किया जाता है, लेकिन तुम लोग को कोई शर्म हया नहीं है। अरे थोड़ी भी शर्म हया बची हो तो अपने सरकार पे आवाज़ उठाओ, और जिस पार्टी में तुम गई हो उस पार्टी की एक बार छवि देख लो कि कितनी घटिया पार्टी है वो। मैं अपने देश के लिए कह रहा हूँ,
मैं अपने राज्य की सुरक्षित होने के लिए कह रहा हूँ, ना कि मेरे उस पार्टी से नफरत है। समझ में आया?